Good morning, class 6, chapter 13, symmetry, exercise 13.2, page number 268, question number 3rd. See, in your book, we have given a table in the question number 3rd like that. आप देखिएगा कि आपको ये टेबल दी गई है क्वेश्चन नंबर 3rd में। यहाँ पर आपको शेप्स दिए गए हैं, यहाँ पर रफ फिगर, हमको फेयर कॉपी में ये टेबल बनाना है बुक में से क्वेश्चन लिखकर। और जो अभी लेफ्ट डायग्राम में फर्स्ट इसमें हमको समझाया है कंप्लीट फॉलोइंग टेबल, शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, उसमें इसमें हमको 3 सिमेट्री एक्सिस बनाकर बताई गई है एंड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 3। अब हमको ये जो नेम लिखे हैं वो शेप के डायग्राम बनाना है। तो 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 3 4 5 6 टोटल फेस शेप्स हैं। सेकंड फेस इसका जो है आपको बताया गया है इसमें स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर जब बनाएंगे, इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, एज यू नो दैट इन ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सिमेट्री एक्सिस विल बी 4। बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाइएगा, स्ट्रेट आना चाहिए आपका स्केल से, हम बेटा, और डॉटेड लाइन से सिमेट्री एक्सिस दिखाना है एंड इन ए स्क्वायर नंबर ऑफ सिमेट्री एक्सिस विल बी 4। ये स्क्वायर में कंप्लीट हो गया। थर्ड शेप हमको दिया गया है रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल में हम बनाते हैं। इन ए रेक्टेंगल देयर आर 2 सिमेट्री एक्सिस, दैट इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, 1 and 1 2, there are 2 symmetry axes. फोर्थ आपको दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, a triangle which has 2 sides are equal, isosceles triangle, then there are 2 sides are equal of a triangle. सपोज करिए कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसमें सिमेट्री एक्सिस होगी 1, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिमेट्री एक्सिस 1। एंड नेक्स्ट रोम्बस। इन रोम्बस आप समझते हैं, रोम्बस जो है वो स्क्वायर शेप का ही होता है, बट इसमें शेप कुछ इस तरह से होता है। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? और इसमें जो है देयर आर 2 सिमेट्री एक्सिस, दिस वाज 5th and 6th circle. It is the shape of circle. Uncountable, infinitely, कितनी भी सिमेट्री एक्सिस हो सकती है। ऑल द डायमीटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्कल, काउंटलेस भी लिख सकते हैं हम। इट इज काउंटलेस, मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। इनफाइनाइटली और कुछ भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल। तो इस तरह से दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3rd। ये फेयर कॉपी में बनाना आपको, डायग्राम टेबल बिल्कुल बनाना है और यहाँ नंबर ऑफ सिमेट्री एक्सिस लिखना है। ये मैंने सेकंड पार्ट इसका बनाया, इसमें भी आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यस और नो में आंसर देना है। कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विच हैज ए एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री? यस, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको आंसर लिखना है, पीछे बुक में आंसर भी दिए, आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, पीछे आंसर शीट से भी आप आंसर लिख सकते हैं इसके। सेकंड, एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं होता है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो इसका आंसर होगा नो। एंड सी, एग्जैक्टली 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारी बुक में भी आपको टेबल में दिया है, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद डी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज आल्सो यस, और वो होता है स्केलेन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। मान लो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो इसमें कोई सिमेट्री एक्सिस नहीं होती। दिस ट्रायंगल इज नोन एज scalene triangle, a triangle which has all sides are in different length. तो this question 4 is over. Question number 5, on a square paper sketch the following. एक स्क्वायर पेपर पर ये बनाना है आपको, a triangle with horizontal line symmetry but no vertical line
ऑफ सिमेट्री। तो ये हम क्लास में करेंगे बेटे, एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो ग्राफ पेपर में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझे इसका। कंसिडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड, लिस्ट अमंग देम। अब आपके इंग्लिश के अल्फाबेट में भी सिमेट्री एक्सिस होती है। कैसे होती है? ए से जेड तक के जितने भी लेटर हैं उनको आप देखें, समझें, और जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है वो सिमेट्री एक्सिस हमको समझाना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको फिर कॉपी में नोट करना है। ओके बेटा, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7। सी फर्स्ट है वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री लाइक ए। तो ए के आंसर में वर्टिकल लाइंस, जैसे ये ए है, वर्टिकल मतलब ये इस तरह से लाइन होना चाहिए सिमेट्री एक्सिस। ऐसे कितने लेटर है? ए है, बी में नहीं होता, सी में नहीं होता, डी में नहीं, ई में नहीं, एफ में नहीं, जी में नहीं, एच में होगा, देन आई हम ऐसा लिखते हैं, इसमें भी वर्टिकल लाइन होगी सिमेट्री। आई जे के एल एम होगा, एम नहीं होगा, एम ओ यस, पी क्यू आर एस टी यू यस, वी यस, डब्ल्यू यस, like that, X yes, Y yes, and Z no. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 letters are vertically symmetric axes. B में आपको बोला है horizontal lines of symmetry like B. तो ऐसे लेटर कितने होते हैं? यस, B इस तरह से symmetric axis. C D E F G H yes, I yes, J K capital K, okay बेटा, L M N O P Q R S T। इसमें हमने T भी लिखा है, इसमें T भी आएगा बेटा, P Q R S T, यहाँ T लिखना, L M N O P, यहाँ T लिखेंगे हम इसमें। ओके बेटा, T भी आएगा इसमें, ये T, O P Q R S T U V W X यस, Y Z। इतने लेटर में आपका जो है हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आता है। सी में उसने पूछा है नो लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक Q। तो ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, ई में है, एफ बचा है, एफ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये इनमें सिमेट्री एक्सिस नहीं होती, बाकी लेटर हम लिख चुके हैं। सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, here is O, P Q R S T U V W X Y and Z। आ गया पूरा A से Z, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपको बुक में ही करना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.3, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर सिमेट्री। ये दोनों क्वेश्चन आप 13.2 में करेंगे फिर कॉपी में, बाकी सब रफ में ही होंगे। अब हम 13.3 स्टार्ट
271 एक्सरसाइज 13.3 271 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक में ही करना है। फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हाउ विल यू चेक योर आंसर? कैसे चेक करेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से बना हुआ है कुछ, तो 1 2 3 and 4 सिमेट्री एक्सिस होंगी। सेकंड में एक ट्री बना हुआ है ऐसे, then here like that, तो इसमें सिमेट्री एक्सिस कितनी होगी बेटे? 1। थर्ड में 2 होगी, there are 2 स्क्वायर्स भी होगी 1 like that, तो 2 सिमेट्री एक्सिस कैसे होगी बेटे? 1 and 2, तो ये 2 सिमेट्री एक्सिस बुक में ही करना हमको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपकी सिमेट्री एक्सिस होगी इस तरह का डायग्राम है आपका, ओके बेटा। तो पहली सिमेट्री एक्सिस लाइक दैट 1 एंड एक सेंटर में होगी, इसमें 3 है सेंटर में ना बेटा, तो ये सेंटर होगा 2, इसमें सिमेट्री एक्सिस आएंगी 2। थर्ड में आपको एक बर्ड बना हुआ है, उसमें सिमेट्री एक्सिस 1 आएगा, मतलब डी में 2, सी में 1 और एफ में 2 आएगी। ये सी में एफ, अब आपका एक बड़ा फिगर बना हुआ है कुछ इस तरीके से है ना, ऐसा ऐसा और इस तरीके से। तो पहली सिमेट्री एक्सिस ये हुई और सेकंड देयर आर 2 सिमेट्री एक्सिस। बस बाकी के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप जो है बुक में ही कर लेंगे, रफ कॉपी में ही करने लायक है। नाउ चैप्टर इज ओवर, और ये टेबल आप फिर कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये है एग्जांपल। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, a scalene triangle, only 1 line of symmetry, an isosceles triangle, 2 line of symmetry, a rectangle, 3 line of symmetry, an equilateral triangle। ये टेबल आप फिर कॉपी में लिख लें, लर्न कर लें। चलिए चैप्टर 13 इज ओवर, क्लास 6। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 इज द लास्ट चैप्टर, और आपको कंपास लेकर बैठना होगा। ओके बेटा, थैंक यू।